लेकिन हम ज्योतिषी नहीं बनना चाहते थे। नीति के लिए गुरुओं को रखते थे, ज्योतिषी को रखते थे, वैद्य को रखते थे। नाम भी नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कार्तिक आर्यन का भी थोड़ा सा एक दौर था, राजेश खन्ना साहब का दौर था, एक दौर था धर्मेंद्र जी का दौर था, एक दौर था अमिताभ बच्चन साहब का दौर था। अभी विक्की कौशल का तो हमने देखा है, तो 4.5 साल का स्टार से उनके बहुत अच्छा। आजकल क्रेडिट कैसे लेना है, कोई इधर उधर की बात कर दे जो रातों रात स्टार बन जाए। और मैं चाहता हूं कि माध्यम से प्रधानमंत्री तक ये मैसेज जाए, फिर वही आयुर्वेद आएगा। आप देखिएगा आने वाले आज से जो 5 साल का समय है 2030 तक, फॉरेन कंट्री में जहां पर कभी अध्यात्म भगवान को नहीं मानते थे, उन्होंने ज्योतिषियों को फोन किया, हम लोगों को फोन किया है। क्या ज्योतिष से ज्यादा विश्वास ईश्वर में होना चाहिए। जो दावा करते हैं ऐसे लोगों से बचे, बिल्कुल बचना चाहिए। इंसान खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। गुप्त दान महादान होता है। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको पता भी ना चले, और क्या टेक्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को रिप्लेस कर देगा? 100 जन्म में नहीं। आगे का सलमान खान का किस तरह देखते करियर आप? ये भी तो शुक्र में चंद्रमा का जो योग उनका। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल, आपका दोस्त और होस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा पॉडकास्ट में। भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई परेशान है। कोई अपने करियर को लेके परेशान है, तो कोई अपने बिजनेस को लेके, तो कोई अपने फ्यूचर को लेके। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई है जो आपको सही राह दिखा सकता है, कोई है जो आपकी जो भी परेशानी है उसको कुछ हद तक ठीक कर सकता है, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आचार्य विनोद कुमार ओझा जी। तो चलिए उनसे जानेंगे उन्होंने लाइफ में कितने लोगों का किस हद तक परेशानी का हल किया है। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं विनोद जी से। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, जय माता दी। जय माता दी। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, आप 100% वाकिफ होंगे इस बात से कि अभी देश में, विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं है। जब विश्वास की बात आती है तो लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान में भी विश्वास नहीं है। आपकी कब एस्ट्रोलॉजी को लेके विश्वास बढ़ा था, यकीन बढ़ी थी? कोई ऐसा मौका था शुरुआती दौर में जब आप यकीन नहीं करते थे, और कोई ऐसा मोमेंट आया जब यकीन करना आपने शुरू कर दिया? बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है, और आपके माध्यम से ये जो विषय है ये हमारे ऋषियों द्वारा रचित विषय है। आपके जीवन में सुख और दुख, अच्छा और बुरा, ये आपके कर्म के अधीन पर निर्धारित है कि आपका कर्म किस प्रकार का है। जैसे अभी कोई टीचर होता है, एक सरल टीचर होता है, जब आपने होमवर्क नहीं भी पूरा किया है तो आपको माफ कर देता है, आपको छोड़ देता है, मोटिवेट कर देता है कि चलो नेक्स्ट डे कर लेना। लेकिन एक टीचर ऐसा होता है आपके जीवन में जो आपको बहुत कठोर होता है, और आपने होमवर्क नहीं पूरा किया है तो आपको पनिशमेंट देता है। तो ज्योतिष को समझना, और क्योंकि ज्योतिष हमारे कुल परंपरा में कम से कम 5वीं पीढ़ी में हम ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम ज्योतिषी नहीं बनना चाहते थे। बहुत अच्छा अध्ययन आपने किया है, और आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो ज्योतिष का विषय है ये धर्म का विषय है और आस्था का विषय है। महादेव ने सती जी को बोला कि अगर आपके जीवन में भाव है तो भरोसा होगा, और भरोसा होगा तो चमत्कार होगा। भाव, भरोसा और भक्ति का जहां संगम देखना है वह ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं। कई संतों के मुख से हमने सुना है, कहते हैं ना कि जो इंसान है ना, जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है। मिल जाए अगर कोई काबिल तो बात खुदा से होती है। तो ये जो विषय है अध्यात्म का विषय तो है ही। ज्योतिष आपके जीवन में कोई भ्रम नहीं पैदा करता है, ज्योतिष आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीजों को नहीं पैदा करता है। हमने जो एग्जाम दिया है, जो हमने एग्जाम के कॉपी में हमने जो भी लिखा है, उसका रिजल्ट हमारे जीवन में दर्शाता है। आपके कर्म को फिल्टर करके आपको ज्योतिष के माध्यम से आपको बता दिया जाता है कि आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अगर आपने बुरे कर्म किया है तो आपके जीवन में बुरे फल की प्राप्ति 100% होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं गोस्वामी जी का प्रसंग आता है रामचरितमानस के अंदर, तो उन्होंने कहा कि कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ज्योतिष है क्या? आपके जीवन में आपके कर्म के करने से जो फल लिखे जाते हैं वह ज्योतिष के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपने किस प्रकार के कर्म को, अगर आपने
हमारे देखिए बहुत सारे जो गुरुजन बंधु के माध्यम से, पूर्वजों के माध्यम से हम सुनते हैं ना, कितनी बार बोलते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आपने किस प्रकार का वृक्ष लगाया है? वृक्ष मतलब कर्म। ज्योतिष आपके कर्म को फिल्टर करके आपके जीवन के सद्मार्ग को बताता है। ज्योतिष आपके कर्म के फिल्टर करके आपके अच्छे संस्कार को बताता है। ज्योतिष आपके कर्म को फिल्टर करके आपके शरीर के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों तापों से बचाने का जो प्रयत्न है वो ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप तमाम जो दर्शक है, जो यूथ हमको सुनते हैं, ज्योतिष कोई विडंबना का विषय नहीं है, न कोई भ्रम का विषय है। मेरे भाई बहन जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर अपने कर्म को ठीक करना है, आप कुछ किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कुछ बताइए नहीं, जाके आप बता दीजिए और आप आपका डिटेल्स दे दीजिए। आपके डिटेल्स को देखकर आपके कर्म को बता देगा कि आपके जीवन में किस परिस्थितियों को आपने किया है, आने वाले समय के अंदर आपके जीवन में क्या क्या अच्छी चीजें होने जा रही है और क्या क्या बुरी चीज। ऐसी नहीं है कि ज्योतिष से बुराई ही बताता है। हमारे पास कितने लोग आते हैं और हम बता देते हैं, अरे आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपको अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, 5 साल बाद आना, 2 साल बाद आना। कितने लोग आते हैं जो बहुत निराश होते हैं। आज सुबह ही कोई एक व्यक्ति आए हमारे पास, अब वो अपनी मदर की डिटेल्स लेके आ गए। 2 साल पहले हमने बताया था कि आपके जीवन में इस प्रकार की व्याधि का योग बनेगा, अब इस समय बिल्कुल सीरियस है। तो हम उसमें कोई चमत्कार तो कर नहीं सकते हैं। हम आपके कर्म के फिल्टर करके आपके जीवन में अच्छी योजना के द्वारा भक्ति का समागम करके आपके कर्म को फिल्टर करने का प्रयत्न करते हैं। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। ये शास्त्रों में हमने पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, उपनिषदों में पढ़ा है कि अगर अपने जीवन के कर्म को आपने ठीक कर लिया है तो कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। और जीवन के अंदर बुरे कर्म का संचार कर लिया तो आप कितने भी अपने आप को छुप के बैठ जाइए, किसी कोने में चले जाइए, किसी राष्ट्र में चले जाइए, आपके जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानी का युग बन सकता है। जैसा कि इस सवाल में मेरा सर हाईलाइट पॉइंट ये था कि आपका यकीन किस किस तरह से बढ़ा। कोई ऐसा मोमेंट बता सकते हैं जब आप खुद यकीन करने लगे, तभी आज आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की भी यकीन बढ़े एस्ट्रोलॉजी को लेकर? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। और एक बच्चा है जिसकी उम्र 9 साल की है और 9 साल की व्यवस्था में उसके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। गुरुकुल जाता है, जो एजुकेशन के लिए जाता है वो भागवत की तैयारी करने के लिए जाता है। लेकिन देखता है कि हमारे गुरुजी थे, उनका कौशिक गुरुजी जो ज्योतिष पढ़ाते थे, तो देखता हूँ कि उनके यहाँ बहुत सारे लोग, भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग उनको क्रेडिट दे रहे हैं। तो वेद तो सब कुछ देता, वेद जो है ज्योतिष की चक्षु है, वेद की चक्षु जो है ज्योतिष बताया गया है। तो वहां पर चमत्कार देखते देखते मेरा प्रभाव आ गया। 9 साल की उम्र में मुझे लगा कि नहीं, ज्योतिष नाम की चीज तो होती है जो आपका डिटेल्स ले करके आपके जीवन के अच्छे और बुरे संस्कार को बता देता है, जो आपके भाई बहन के साथ संबंध को बता देता है, आपके जीवन की सारी योजनाओं को बता देता है, आपके आने वाले समय को बता देता है। तो जब गुरुओं के साथ बैठता था और नक्षत्र पढ़ता था, तिथि पढ़ता था, वार पंचांग को जब पढ़ता था, तो जब गणना करना चालू किया 9 साल की उम्र में, तो मुझे लगा नहीं, ये तो बहुत चमत्कारिक चीज है। और हमारे परिवार के अंदर, हमारे पूर्वजों में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए जो कई पीढ़ी से चला आ रहा था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। लेकिन 9 साल में जब हम वेद पढ़ने गए गुरुकुल के अंदर, तो वहां पर जो ज्योतिष की गणना करके मजाक मजाक में हम एक दूसरे का देखना चालू किया कि कल का दिन कैसा रहेगा। गोचर देख के बता देते थे कि कल का दिन आपके जीवन में गुरुजी से क्रेडिट मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। तो उसको थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते करते उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। सर, एस्ट्रोलॉजी को लेके जब जब बात होती है तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती है। जी। कभी लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, कभी न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, कभी पंचांग होता है, कभी बहुत सारी चीजें होती है। सारे एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड हैं ये? देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है, वेद पर आधारित ज्योतिष है। और राहुल जी, विडंबना क्या है ना कि जो हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे आज से 30-35 साल पहले, तो हमने सिर्फ वेद पे आधारित ज्योतिष को पढ़ा। उसके पहले कोई और ज्योतिष था ही नहीं। वेद का ही अंग पंचांग है, वेद का अंग जो है अंक शास्त्र है आपका। वेद का ही अंग जो आपका देखते हैं, जितने भी शकुन, प्रश्न कुंडली, ये सब
समुद्रिक शास्त्र, ये सब वेद के ही अंग है। लेकिन अभी विडंबना क्या है कि जैसे जैसे मेरी एज भी बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत सारे ज्योतिष का संगम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन उनका आधार कोई नहीं है। अब जैसे एक वेद पर आधारित कोई ज्योतिषी होगा, उससे कोई प्रमाण आप मांगे कि वो तुरंत निकाल के आपको दे देगा कि मैंने इस शास्त्र में इस चीज को पढ़ा है। लेकिन बहुत सारे चीजों का हम नाम भी नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उनका कोई आधार नहीं होता। जो भी हरी किताब, काली किताब, पीली किताब बहुत सारे आ गए हैं, उनका कोई आधार नहीं है। वो एक मन गढ़ंत शास्त्र की रचना की गई है और बिजनेस का मॉडल। और उसी से बिजनेस को खड़ा किया गया है। जो वेद पर आधारित ज्योतिष है, वेद वाला ज्योतिष दूसरा कार्य करता है। कहता है भाई आप दूसरे को परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समगमाई। वैदिक पर जो आधारित ज्योतिष है उसमें आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में धर्म को एक्टिवेट करता है। लेकिन जो आजकल हरी किताब, काली किताब, पीली किताब, बहुत सारे आचार्यों को भी मैं इस पे चर्चा भी होती है, लेकिन बहुत सारे मेरे जो भक्त हैं जो मुझे मानते हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप बहन को गिफ्ट करेंगे तो आपका बुध खराब हो जाएगा, आप मंदिर जाएंगे तो आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। अरे मूर्ख, ये ज्योतिष की उत्पत्ति क्यों हुई इसको समझना बहुत आवश्यक है। अब आपके यहाँ आया हूं, इस पे हो सकता है कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। ज्योतिष की उत्पत्ति धर्म की रक्षा के लिए हुआ है कि व्यक्ति भटका हुआ व्यक्ति है, उसको सही मार्ग पर लाके उसके द्वारा धर्म कराया जाए। और जितना धर्म करेगा, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमारे अब कोई भी धर्म किसी का भी हो, वहां पर जो फरिश्ते होते हैं या जो शैतान होते हैं, जो देवता होते हैं, जो असुर होते हैं, उनकी ऑरा अलग है। देवता लोग क्या करते हैं, धर्म कराते हैं। असुर लोग क्या कराते हैं, अधर्म कराते हैं। तो ये इसमें हम किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें अपने कर्म को ठीक करना है कि अगर हमें धर्म करना है तो देवता वृत्ति में जा रहे हैं, वैदिक ज्योतिष को हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अधर्म करना है, निगेटिव एनर्जी को क्रिएट करना है, क्षण भंगुर आपको क्रेडिट हो सकता है, शैतान कोई आपके जीवन में कोई चमत्कार कर दे, लेकिन लाइफ में लास्ट में आप क्या देखते हैं कि वही जो हरी किताब, काली किताब, नीली किताब, अभी तो बहुत सारी आ जाएंगी, हरी किताब भी आ जाएगी, उसके बाद पीली किताब आ जाएगी, लेकिन उनका आधार कुछ नहीं है। हमने अपने हृदय से कुछ लिख दिया कि अभी कंट्रोवर्सी की कैसे हो, आजकल क्रेडिट कैसे लेना है, कोई इधर उधर की बात कर दीजिए, रातों रात स्टार बन जाएंगे। अब इस पे भी बहुत लोगों का, आपने जो प्रश्न किया बहुत उत्तम प्रश्न किया है कि, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैसेज भी देना चाहता हूं कि आप किसी भी आचार्य के पास जा रहे हैं तो उनसे बोलो, महाराज जी इसका आधार क्या है, इस आधार को, और हम सृष्टि में आए क्यों हैं? हम घूमने टहलने इधर उधर करने के लिए थोड़ी आए हैं, सृष्टि पे हम धर्म के लिए आए हैं। जाको दुख दारुण दे दीना, ताकर मति पहले हर लेना। तो अपने मति को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो धर्म आपका क्या है? धर्म आपका पिता है और कर्म आपकी माता है। आपके जीवन में अगर धर्म नहीं है तो आपके जीवन में आप कितने भी बड़े राजा हो, आपका पतन निश्चित है। लेकिन अगर आपके जीवन में धर्म और कर्म दोनों साथ चल रहे हैं तो सृष्टि में इतना अच्छा आनंद और इतनी अच्छी रचना को आप दे के जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अपने जीवन में आप क्या देने के लिए आए हैं इसको समझना, सोचना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा तीखा सवाल है सर। जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, जी। जो नहीं मानते हैं उनका यह सवाल जनरली होता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी से हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं, हाँ। तो सारे एस्ट्रोलॉजर मिलकर देश की सारी परेशानी क्यों नहीं खत्म कर देते? बहुत उत्तम प्रश्न है, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। उसके लिए प्यासा किसके पास जाता है? कुएं के पास। कुएं के पास जाता है ना। एक नल आपने लगा दिया है आपके घर पे, और उस नल को पानी आप नहीं निकालेंगे, आप खुद से नहीं निकलेगा। नहीं पानी नहीं निकालेंगे तो कुआं क्या होगा? वो जल सूख जाएगा। तो जो आप और आपके माध्यम से बहुत अच्छा, आज मेरे हृदय का प्रश्न आपने किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ही बहुत महान ज्योतिषी हूं, बहुत सारे जो वैदिक ज्योतिष है वो आपके जीवन में आपको अच्छाई और बुराई बता देते हैं। उनको क्या, जितना मेडिकल साइंस का जो दर्जा मिला, जो मेडिकल को सम्मान मिला, क्या हमारे वेद को, आयुर्वेद को वो सम्मान मिला क्या? 40 साल में इस देश का इतना पतन हुआ है कि जो आयुर्वेद था, ज्योतिष था, वेद था, इसके विद्यालयों को धीरे 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 आउट होते चले गए। तो अगर आप प्यासे हैं तो उस कर्म को क्रिएट करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं महान हूं, लेकिन अगर आपने इस धर्म को
इस नीति को, इस नियम को आपने पालन किया तो अच्छे राष्ट्र की रचना अगर ना हो जाए तो मैं लाइन छोड़ दूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कुंभ में बहुत अच्छी बात किया कि आपको अगर अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है तो आइए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ बैठिए, वो आपको नीति और नियम दोनों बता देंगे। अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए बता देना। लेकिन कौन सा राजा जाना चाहता? पहले के राजा जो होते थे वो जाना चाहते थे, नीति के लिए गुरुओं को रखते थे, ज्योतिषी को रखते थे, वैद्य को रखते थे, वैद्य भी रखे जाते थे ना। तो अब क्या हुआ, डॉक्टर का सम्मान है। लेकिन अगर हम दोनों मिलकर, एडवांस हुआ है ना, तो वेद को भी पकड़ कर चलना होगा कि भाई अगर ये व्यक्ति को रोग लगा तो इस रोग के पीछे का कारण क्या है। ऐसे तो किसी को भगवान, आपका टीचर या आपके माता पिता, आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माता पिता आपको बिना गलती के थप्पड़ लगा देंगे? कोई गलत पनिशमेंट दे देंगे? आपका कुछ तो कर्म दूषित होगा। उस कर्म दूषित से आपके जीवन में संस्कार बनता है, रोग बनता है, या कोई आपके साथ परेशानी आती है, तो उस परेशानी का निजात कौन देता है? किसके पास भेजा जाता है? गुरु के पास जाता है। हाँ, कि आप जाइए, इनसे सीखिए। आप क्यों फेल हो गए? जब फेल होके जाओगे तो माँ क्या होती है, डंडा उठाती है, अच्छा लगाती है। हृदय का वात्सल्य देखिए ना, क्या उस माँ को आपको दंडित करके अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। लेकिन फिर क्या कहती है, बेस्ट करिए। तो जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मैं चाहता हूं कि माध्यम से प्रधानमंत्री तक ये मैसेज जाए कि सनातन धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। सनातन सबके लिए है, वो किसी के लिए, सनातन मतलब सूर्य है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता हम बोलते हैं ना। तो क्या सूर्य का प्रकाश किसी धर्म के लिए जाता है क्या? सबके लिए जाता है। सर्वे, हमारे यहाँ एक श्लोक आया है, सर्वे सुखना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो। ऐसा होता तो हम ही बोलते, हमारे गुरुजन वृंद बोल देते हैं हम हिंदू सुखी हो, सर्वे की जगह पे हिंदू वर्ड लगा देते। तो जो संत हमारे हैं, जो हमारे बड़े बड़े गुरुजन वृंद भगवान है, आदि गुरु शंकर, अगर ज्योतिष के माध्यम से इस देश को चलाना है, मैं कहता हूं मेरे आदि गुरु शंकराचार्य जी के पास प्रधानमंत्री जी को बैठना चाहिए, वित्त मंत्री जी को बैठना चाहिए। हमारे जैसे ज्योतिषियों का जो योगदान होगा 100% लगा दूंगा, और इस देश का विकास ना हो जाए तो बता देना। लेकिन हमारे धर्माचार्यों को अपनाना होगा, हमारे धर्माचार्यों से नीति नियम दोनों लेना होगा। हमारे धर्माचार्यों के पास आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी क्यों डाउन हो रही है, हम चलो ज्योतिष के माध्यम से समझा रहे हैं, हम किस प्रकार के संस्कार को क्रिएट कर रहे हैं। शनिदेव जी कहते हैं कि अगर आपने किसी पे अत्याचार किया तो आपके जीवन का सुख चैन समाप्त कर दूंगा। शनिदेव जी कहते हैं अगर आपने किसी के धन का हरण किया तो आपको 2-2 रुपए का मोहताज कर दूंगा। कर्म के स्वामी कौन है? शनिदेव जी है। तो हम तो ज्योतिष के माध्यम से समझाना चाहते, अभी जैसे 29 मार्च को शनि जी का परिवर्तन चल रहा है, बहुत सारे वीडियो देखता हूं जिसका कोई तर्क नहीं है, और आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को समझाना चाहता हूं जो बहुत सारे ज्योतिषी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। भाई हर 2.5 साल में राशि परिवर्तन शनि जी करते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि जी क्या कहते हैं कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो आप कर लीजिए, नहीं तो हम पनिशमेंट तो करेंगे। वो चाहे 2.5 साल बाद आए और चाहे फिर आगे 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करेंगे, तो भी आपके जीवन में आपको परेशानी, तो चाहे वो अंतरदशा हो, प्रत्यंतर हो, गोचर हो, जब भी उनका समय आएगा तो आपके जीवन को फिल्टर करेंगे कि आपने कितना पढ़ाई किया है। तो शनि जी का मतलब क्या है? कर्म से, कि आपने अगर अच्छे कर्म किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक किया है तो या तो उस कर्म की माफी तुरंत मांग लीजिए, या आप अपने पनिशमेंट के लिए तैयार रहिए। तो विषय बहुत प्यारा है, ज्योतिष बहुत ही प्यारा। महादेव ने इसकी जिसकी रचना किया हो, महादेवों के देव महादेव जिस ज्योतिष की रचना किया हो, इतना पाखंड जो फैल रहा है, वो शनि जी आने वाले 2-4 साल 10 साल में आप देखेंगे फिर वही आयुर्वेद आएगा। आप देखिएगा आने वाले, आज से जो 5 साल का समय है 2030 तक, इसमें धर्म की स्थापना बहुत तगड़ी होने जा रही है। 99% लोग देखना धर्म के प्रति उनका झुकाव बढ़ेगा, कोई भी धर्म। और बीते 5 सालों में देखा गया है, जी जी, आप बहुत बड़ा है। जो 5 साल अभी है, 2020 से चालू हो चुका है, 5 साल अभी बचा है, धर्म के प्रति लोगों का लगाव बढ़ेगा। लास्ट में क्या होता है, लौट के घर को हम अगर आ रहे हैं, अपने धर्म को मान रहे हैं, अपने संस्कार को मान रहे हैं, ज्योतिष यही करता है।
तुम सीधी उंगली से अगर मान जाते हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे ग्रहों को उंगली टेढ़ी करने भी आती है। वो चाहे मैं हूं, मुझे भी वो उल्टा कर सकते हैं, वो किसी को भी, किसी, उनके हृदय में कोई भेदभाव नहीं है। महादेव जिसके गुरु हो, कितने सरल हैं, उनके यहाँ देवता भी चले जाएं, असुर भी चले जाएं, कोई भेदभाव करते हैं क्या? नारायण जी के यहाँ तो हो जाता है, लेकिन महादेव के यहाँ कुछ होता है क्या? वो किसी को भी, भस्मासुर को भी, जिसका त्रिकालदर्शी है महादेव, देवाधिदेव त्रिकालदर्शी है, वो जानते हैं इसको अगर मैं दे दिया आशीर्वाद, वरदान दे दिया तो मुझे ही भस्म कर देगा, लेकिन वो इतने सरल है कि उन्होंने उसको भी आशीर्वाद दे दिया। तो आप तमाम लोगों को समझना है कि ज्योतिष मेरे बाप की जागीर नहीं है। ज्योतिष एक ग्रंथ है, और ग्रंथ के साथ ईश्वर की कृपा होना बहुत आवश्यक है। आप कितने बड़े साधक है, ज्योतिष मतलब क्या होता है? पढ़ने से ज्योतिषी नहीं होते हैं। हमारे बड़े बड़े जो शंकराचार्य है, या जो हिमालय पे रहते हैं, नागा बाबा लोग रहते हैं, आप देखिए कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन महादेव का ऐसी कृपा हो गई, त्रिकालदर्शी बता देते हैं, बेटा आज तो तुम्हारे साथ मैं कुंभ मेले में रहा, बहुत सारे संतों को मिला, लेकिन जो अघोरी को मिलता था तो अलग ही लेवल पे मिलता था। वो बोल देते थे, अरे बेटा तुम तो अलग ही हो, आप वैराग्य के कोने पे खड़े हो। तो जो ज्योतिषी होता है, ज्योतिष का मतलब हुआ जिस ज्योतिषी को अपने जीवन और मृत्यु का पता चल जाता है। अगर आपको, आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु इतने साल बाद, इतने महीने में होगा, आपका आचरण क्या होगा? पूरा बदल जाएगा सारी चीजें। तो जो ज्योतिषी को अपना आचरण, किसी आचार्य के पास जा रहे हो और उसके चेहरे पे आपको ऑरा नहीं दिखाई दे रहा है, किसी आचार्य के पास आप जा रहे हो जिसके हृदय में आनंद, वैराग्य नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे आचार्यों से दूर रहिए, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर नहीं पता है, वो आपका फ्यूचर क्या बताएगा। और जितने सोशल मीडिया पे मेरे बच्चे, भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो दो शब्द पढ़ लेते हैं, जैसे कोई टिप्स पढ़ लिया, उसी का वीडियो बना बना के लोगों को जो उल्लू बना रहे हैं। शनिदेव जी 2.5 साल के लिए आ रहे हैं, सतर्क रहिए, कहीं आपका ही गेम ना बजा दे, क्योंकि अध्ययन करना आवश्यक है, धर्म के प्रति लाना आवश्यक है, लोगों के जीवन में डर देना आवश्यक। अगर आप डर दे रहे हैं तो शनिदेव आपके जीवन में पतन का मार्ग खोल देंगे। हमारे पास कोई आया और हम देख भी लेते इसके पास लाइफ नहीं है, फिर भी बोलते हैं ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहा है? घर के उम्मीद देते हैं। एक घर के एक व्यक्ति को बता देते हैं कि थोड़ा सतर्क रहिए। तो ज्योतिष का जो आचार्य होता है, गुरु जो होता है ना, लास्ट मोमेंट, सबसे बड़ा दान क्या बताया गया? सबसे बड़ा दान क्या है? सेवा। वैभव दान। वैभव का मतलब, कोई डूब रहा है और बीच समंदर में है और लगे वो डूब जाएगा, उसको अरे भैया निकल जाओगे, क्या परेशान हो? और आइए थोड़ा, बस थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया। और कितनी बार वो बीच समुद्र में जो डूब रहा है वो बाहर आके निकल गया। इससे बड़ा दान संसार में कोई नहीं है। अन्य दान से भी बड़ा दान जीवन दान जिसको बोलते हैं। कोई मर रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया, कितने अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, कितने बुरे डॉक्टर भी होते हैं। अच्छे डॉक्टर कैसे होते हैं? उनको पता है इसके पास अब लाइफ नहीं है, लेकिन बोले अरे अब तो कल से तो बहुत चेंज हो गया आपका। उम्मीद देना एक। उसकी जो मृत्यु भी आ रही है तो उसके मन में, आदमी वैसे भी मर जाएगा भाई। उसको अगर आपने डर दे दिया तो आपका संस्कार, राहु जी आपके लाइफ में क्रिएट हो गए भय, और शनि जी आपके जीवन में आपका आनंद जो होता है उसका तहस नहस कर देते हैं। और कितने डॉक्टर होते हैं कि जानते हैं मर भी गया है तो भी सोचते हैं पैसे वाला व्यक्ति है, वेंटिलेटर पे लगा दो, कौन देख रहा है? बहुत चल रहा है आज के डेट। इस कर्म को कौन फिल्टर करेगा? शनिदेव करेंगे। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्योंकि शनिदेव के जो गुरु है महादेव है, तो महादेव भी कोई भेदभाव, अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा पनिशमेंट मिलेगा। शनिदेव जी के पास मैं एक ऐसा आचार्य हूं कि जब मैं इस एस्ट्रोलॉजी लाइन में, क्योंकि मेरे पूर्वज भी शनि शनि बोलते थे, तो मैंने शनिदेव जी को पढ़ना चालू किया। लाइफ में मैं पहला एस्ट्रोलॉजर था, शनि जी को शनिदेव जी बोलना चालू किया, राहु जी को राहु जी बोलना चालू किया, और सब मेरा उपहास मनाते थे कि हमने कहा इनका आचरण क्या है, ये करते क्या है जीवन में। जो आपके जीवन का लोड है, जो रोग है, हमारे जीवन में कोई बुरा संस्कार आ गया, वो भी तो कर्म ही है ना भाई, रोग ही है। उस रोग से आपको बाहर निकालते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं, वैरागी बनाते हैं, मोक्ष का मार्ग खोलते हैं। तो इनसे सरल ग्रह तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं, अच्छे कर्म करिए, और अच्छे कर्म से अपने जीवन में अच्छे संस्कार को लेके आइए, और अच्छे राष्ट्र की रचना आप चाहते हैं, जैसा आपने प्रश्न किया, तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा
कि अगर हमारे वित्त मंत्री जी सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, तो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी बोले ना कि इकोनॉमी ठीक करना है तो आके बैठिए, बैठिए हमारे गुरुओं के साथ में। आप इस अच्छे राष्ट्र की, क्योंकि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। यहां पर सोना क्या है, स्वर्ण के मतलब क्या है समझते हैं, ज्ञान। हमारा जो भारत है, पहला विमान किसने बनाया, हमारे भारत ने बनाया। भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, तिनहि राम प्रति अति अनुरागा। पुष्पक यान। पुष्पक यान भरद्वाज जी ने बनाया था। पहला आंख का जो है चिकित्सा, गले का चिकित्सा गणेश जी का जब सर कटा तो हमारे ऑपरेशन। ऑपरेशन हमारे भारत में ही हुआ सर। तो भारत की औरा को समझना है, भारत के संस्कार को समझना है, भारत की विविधता को भी समझना है। जो विविध लोग हैं वो सब बुरे ही नहीं है। शैतान शैतान होगा, इंसान इंसान होगा, देवता देवता होगा, शैतान शैतान होगा। तो हमें देवता फरिश्ते में अंतर को समझना होगा कि जो देवता और जो फरिश्ते लोग हैं इनको अपने साथ लेके चलना है, जो शैतान है, जो राक्षस है, उसको हमें अलग करके चलना है। तो देखिएगा अच्छे राष्ट्र की रचना हो जाएगी। आप जैसा बता रहे थे सर कि भूलते जा रहे लोग हमारी संस्कृति को, जी, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या परिवार से वो परवरिश नहीं मिल पाती है लोगों को, या स्कूल कॉलेज में गुरुओं से वो शिक्षा नहीं मिल पाती है लोगों को? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? इसके पीछे हमारा राजा जो होता है, राजा होता है, राजा मतलब? जो इस प्रदेश का या देश का जो राजा है। अगर राजा आपके स्कूल में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है आदेश दे के ऐड कर सकता है, तो वेद को क्यों नहीं ऐड किया? एग्जैक्टली, वैलिड पॉइंट है। रसिया में आप चले जाइए, पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग ऑरा होता है, लेकिन हम एक इवेंट के लिए रशिया में गए, वहां की यूनिवर्सिटी में हम गए, हमारे वेद को पढ़ाया जा रहा है, हमारे उपनिषद को पढ़ाया जा रहा है। तो हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु आप क्यों विमुख हो गए भारत, जो भारत भूमि देव भूमि थी, हम देवता क्यों कहलाते हैं? क्या 20 साल पहले एंजाइटी डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी थी, गांव में किसी को हार्ट अटैक आ जाता था, बोले भैया हार्ट अटैक हो गया, कैंसर सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने परिवेश को छोड़ते गए, अपने जो आने वाली स्थिति को हम छोड़ते गए, अपने संस्कार से हम जैसे विमुख हुए, वैसे वैसे हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्या परेशानी का योग आ गया। अब समझना है कि क्या पहले जो क्या होता, जैसे लोग यात्रा पे जाते थे, बोले कहाँ गए, बोले हिमालय गए हैं। बोले कि हाँ यात्रा पे जाके क्या हिमालय पे होगा, कौन सा मेडिटेशन, बोले एकांत के लिए गए हैं, 10 दिन 15 दिन हिमालय में रहेंगे, ऋषिकेश रहेंगे। बोले वहां से क्या शांति मिले। लेकिन जब कोविड आया तो वही काढ़ा ने लोगों की जान बचाया, वही मेडिटेशन, वही योगा ने लोगों का जान बचाया। और जीवन में राहुल जी एक चीज ध्यान रखना, उसको याद किया जाता है जो त्यागी होता है। महादेव को हम क्यों प्रणाम करते हैं? जिन्होंने सोने की लंका का निर्माण मां के कहने पे कर दिया और एक पल भी हो उसमें विश्राम नहीं किए। प्रवेश के पहले ही, जब प्रवेश के पहले एक परंपरा थी, ब्राह्मण से पूछा जाता था कि आपको बताइए दान में क्या चाहिए, तो बोले प्रभु ये हमको ये जो लंका है बहुत पसंद है। उन्होंने एक पल भी नहीं किया। हम रामचंद्र जी को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने भाई, अपने माँ की खुशी के लिए, अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास उन्होंने अपने जीवन में डाल दिया। और अपने जीवन के अंदर बहुत सारी परिस्थितियों को झेलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, इतने विराट जो रावण, विराट रावण है, कोई सामान्य रावण नहीं है भाई। और हमारे प्रभु इतने सरल, इतने कोमल, उस रावण पर विजय प्राप्त कर जाते हैं। तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो हमारे जीवन में हमारा पतन कहाँ से आ रहा है? जैसे जैसे हमारे जीवन से संस्कार जा रहा है, वैसे वैसे पतन हमारे जीवन में आ रहा है। लेकिन कोविड जो आया, बहुत सारे लोग मरे, मैंने देखा और मैंने जो अनुभव किया, उसके बाद से लोगों का ज्योतिष के प्रति, अपना देश तो छोड़ दीजिए, फॉरेन कंट्री में जहां पर कभी अध्यात्म भगवान को नहीं मानते थे, उन्होंने ज्योतिषियों को फोन किया, हम लोगों को फोन किया है, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो जो धर्म है वो आपको किसी के नहीं बोलेगा आप मुझे मानो या मत मानो।
आप मेरी संतान हो। माता पिता क्या कहते हैं, भैया मेरी आप संतान हो, मुझे मानो न मानो क्या फर्क पड़ता है। जब आपको आवश्यकता होगी तो आप हमको मानने लगेंगे, नहीं आवश्यकता होगी। कोई ज्योतिषी, कोई आचार्य आपको कभी भी फोन करके नहीं बुलाएगा कि अगर सच में कोई गुरु है, या तो आपसे स्नेह करेगा, क्या हाल है, हाल चाल पूछेगा। लेकिन अपने प्रोफेशन में आपको गुरुओं की जो परंपरा पहले की भी देखना है। पहले 2-2 3-3 महीने पहले राजा अपना पत्र भेजते थे कि महाराज जी मुझे मिलने की अनुमति दी जाए। तो जाके वहां पर धर्म की चर्चा होती थी, राष्ट्र कैसे चले, प्रदेश कैसे चले, नीति के द्वारा जो गुरुजन वृंद बता देते थे, उसी के आधार पर जब तक राजाओं ने राज किया तब तक यहाँ पर बहुत उत्थान रहा। लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन से धर्म हटा, क्योंकि धर्म क्या होता है, आपको डर भी देता है कि अगर आपने इस प्रकार का कर्म किया है तो आपके जीवन में परेशानी आ जाएगी। तो राजा उस नीति को मान करके आपको आगे लेके जाता है। लेकिन जब आप धर्म से थोड़ा विमुख होते हो, वैसे तो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं उनसे उम्मीद भी करता हूं कि वो इस समय पर हमारे वेद को आगे बढ़ाएं और गुरु परंपरा की जो विधि थी पहले उसको ठीक करें। यूनिवर्सिटीज में हमारे जो जो भी स्कूल है वहां पर वेद को अगर एक्टिवेट कर देते हैं, और वेद सबके कल्याण के लिए है, क्योंकि सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया। ये नहीं कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सबकी रक्षा हो, ये हमारा सनातन धर्म है। सर, आप बॉलीवुड के फिल्म तो देखते ही होंगे कोई ना कोई, आपने पीके फिल्म भी देखी होगी। जी उसमें एक डायलॉग है सर कि कोई कहता है भगवान मस्जिद में है, कोई कहता है गुरुद्वारा में है, कोई कहता है मंदिर में है। किसकी सुने, कौन सही कौन गलत। वही रियल लाइफ में भी अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो किसी का मानना है कि कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है मैं सही हूँ, कोई कहता है मैं सही हूँ, कोई कहता है वो गलत है, कोई कहता है वो गलत है। किसकी सुने, कौन सही कौन गलत। पहला उत्तर है, पावर हाउस से क्या आपने घर की सप्लाई डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं? नहीं, पावर हाउस आपके घर के आसपास में होगा, वहां से डायरेक्ट सप्लाई जोड़ दीजिए आप। नहीं संभव है। तो उसके लिए हमारे जो ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने एक विधि बनाया कि ईश्वर तो बगल में रहते हैं, सदा भवानी दाहिने। आपके हृदय से जिस दिन ईश्वर का अंश हट जाएगा, आप इस संसार में रह नहीं सकते हैं। वो तो आपके बगल, जब आपका जन्म होता है, संवाद बड़ा हो जाएगा लेकिन बता रहे, आपने देखा होगा एक बच्चा है नन्हा सा, और वो पैर ऊपर सर करके हंसने लगता है, पैर पटकने लगता है, खुश हो जाता है, रोने लगता है। कौन है उसके पास? भगवान से कनेक्टेड है वो। बोला सच्चे दरबार की जय। तो जब ईश्वर आपके इतने पास थे, लेकिन हम क्या हुआ, जैसे बड़े हुए, ये मेरी माँ है, भगवान थोड़ा पीछे हो गए, ये मेरे भाई है, ये मेरे फला है, भगवान हमसे 500 मीटर की दूरी पे खड़े हो गए। ज्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर पे। अपनी खुली आंखें कितनी दूर तक देख सकती है? अच्छा, अच्छी दृष्टि से वही हाँ, 500 मीटर। नहीं नहीं नहीं, 500 मीटर देख ही नहीं सकती। अगर सब पूरा हाँ, कीन हो सीधा, जैसे पढ़ने की वो पढ़ने वाली हाँ, चीज है, वो स्थिति, पढ़ने के लिए तो क्योंकि बहुत नजदीक 10-15 मीटर 20 मीटर। 20 मिनट, हाँ। तो जो ईश्वर है हमसे 500 मीटर दूर पे खड़ा हो गया, और हम आंखें बंद करते हैं तो पर्दा दिखाई देता है, क्योंकि इतने लेयर हमने चढ़ा दिया है रिश्तों का। ये भाई है, बहन है, फला है, ढिका है, ये मेरी मित्र है, ये मेरे राहुल जी है, ये फला, जितने संबंध है, वो सारे संबंधों की जो लेयर हमने जीवन में चढ़ा दिया है, उसमें हम ईश्वर को कैसे देख पाएंगे? तो उसके लिए हमारे जो गुरुओं ने उस पर बहुत, देखिए हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है, कितनी अद्भुत व्यवस्था है कि उन्होंने कहा कि एक मस्जिद बना दिया जाए, या एक मंदिर बना दिया जाए, गुरुद्वारे बना दिया जाए, चर्च बना दिया जाए। कनेक्शन इसको देना आवश्यक है। ये रिलायंस की बिजली है, ये अंबानी जी की है, अडानी जी की, उसका नाम हमने अलग अलग डाल दिया, लेकिन उसको हम ये सौर ऊर्जा की बिजली है, ये पानी वाली बिजली है, लेकिन काम सबका क्या है? यशस्मुक्ता च नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादुसु न्यूनम संबोधताम बंदे सद्यो बंदे तमाच्युतम। ईश्वर को हम में हमारे इतने नजदीक है कि हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक आधार एक गुरु दे सकता है। और गुरु कहते हैं, हमारे गुरुओं ने कहा कि ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जो आपके मंदिर क्या होते हैं, आपके संबंध को क्रिएट करते हैं, भक्त और भगवान का परिचय कराते हैं। आपको एक आधार मिलता है ना, बिना आधार के। जैसे मैं यहाँ आया, आपसे पूछ रहा हूँ,
इसको तो हम लोग आसमान में बैठ के कर सकते थे, ना माइक की जरूरत थी, ना कैमरे की जरूरत थी। लेकिन एक आधार की आवश्यकता है कि नहीं है? 100% सर। एक स्टूडियो की आवश्यकता है, एक साउंड की आवश्यकता है, कैमरे की आवश्यकता है, और हम दोनों का भी होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से भगवान या मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। हमें एक आधार तो चाहिए भाई। हमारे गुरुओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन्होंने कितनी कृपा हम पे किया कि हमको आधार दे दिया कि भैया फला मंदिर में ये पता है, जाओ भगवान मिलेंगे। और जब हमारे हृदय के अंदर की जो एनर्जी है अगर प्योर है तो हमको मिल जाएंगे, और प्योर नहीं है, संबंध बहुत सारे उसमें धूर्तता है, छल है, कपट है, क्रोध है, काम है, तो धीरे धीरे जैसे खत्म होगा। लोग जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। जिनका विश्वास है मंदिर जाने से, उनको एक दिन रोक के देखिए। जिनका विश्वास है मस्जिद जाने के, 4 टाइम के नमाज अदा करते हैं, इतना लोग प्रेयर करते हैं, हम इस सब चीजों में हम कहते हैं कि उससे आप साइंस को बोलिए कि जो भी प्रेयर कर रहे हैं, मंदिर की एनर्जी चेक कर लें, मस्जिद की कर लें। जब आप प्रेयर करते हो तो उसमें क्या आपकी बॉडी के अंदर क्या एनर्जी क्रिएट होती है, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब स्टूडियो भी आके कोई बोले नहीं ना, ना तो मुझे कैमरा चाहिए, ना तो मुझे चेयर चाहिए, ना मुझे फोन चाहिए, मैं बाहर खड़ा होकर यहाँ देखूंगा कि मैं कैसे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊं। हो सकते हैं नहीं क्या भाई? संभव। तो आधार तो चाहिए भाई। बिना आधार के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिनका अडिग भक्ति है, दिगंबर है, हिमालय में रहते हैं, वो तो महादेव को वहां ही प्रकट कर लेते हैं। जो सूफी संत है वो तो अल्लाह को वही प्रकट कर लेते हैं। गाने गाने में ही अल्लाह को आके बैठना पड़ता है। अरे भाई, ये तो बहुत प्योर इंसान है। तो जो जिसकी भावना है, और फिल्मकारों को भी मैं आग्रह करूंगा कि जब तुम अभी KG 1 के बच्चे हो तो आप PhD वाला सब्जेक्ट मत पढ़ो, कि तुम्हारी हैसियत भी नहीं है कि ईश्वर को पकड़ना, ईश्वर को समझना। जब ईश्वर को पकड़ लोगे और ईश्वर को समझ लोगे तो तुम्हें मंदिर का मतलब समझ में आ जाएगा, मस्जिद का मतलब समझ में आ जाएगा, गुरुद्वारे का और चर्च का, सबका मतलब समझ में आएगा। कहने का तात्पर्य है, आप किसी भी जगह जाते हैं वहां पर एनर्जी ईश्वर और भक्त की ही क्रिएट होती है। तो वहां आपकी जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से जाती है। इसलिए हम तो कहते हैं सब जगह जाना चाहिए। सर अभी आपने जिक्र किया बॉलीवुड एक्टर का, तो हमने सुना है आपके कुछ कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो जुड़े हुए हैं आपसे, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस। कभी ऐसा हुआ है किसी ने कहा हो कुछ ऐसा, आचार्य जी ऐसा कमाल कीजिए मुझे सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाए? होता है। क्या जवाब होता है आपका? ये वो कर्म उनका देख लेता हूँ, और उनके संस्कार से आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ इस महीने में जाओ, आपको बहुत अच्छा होने जा रहा है, हो जाता है। कितना अटूट विश्वास है आपका एस्ट्रोलॉजी पे कि क्या 100% सक्सेस दे सकते हैं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? क्या है, ज्योतिष से ज्यादा विश्वास ईश्वर में होना चाहिए। बहुत वैलिड आंसर आपने दिया। ज्योतिष आपको, आप यही तो माध्यम है। यही कंफ्यूजन है ना आपका। आपको ईश्वर ने कार्य दे दिया है, लेकिन ड्राइव तो आपको करना पड़ेगा ना। भोजन की व्यवस्था आपको हो गई है, लेकिन आपको हाथ तो चलाना पड़ेगा। तो ज्योतिष आपके जीवन के डायरेक्शन को बताता है कि आपके जीवन में सफलता का समय चल रहा है। सफलता का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव समय और निगेटिव समय, दो चीजें होता है ज्योतिष। अच्छा समय चल रहा है तो बहुत पॉजिटिव समय चल रहा है आपका, निगेटिव समय चल रहा है तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास चल रही है। उसमें हम कोशिश करेंगे, जैसे आप गांव के अंदर रहे हैं, और तो अब जब अपने विपरीत हवा चलती है और हम स्कूल से आ रहे हैं, साइकिल चलाना पड़ता है, बहुत मजा आता है और पूरा कितना मेहनत करना पड़ता है। बहुत ज्यादा। ये लेकिन तो अगर फील आपकी किया। हवा आपकी डायरेक्शन में चल रही है तो आप क्या करते हैं? बचपन में कितनी बार हुआ, साइकिल चलाना भी नहीं पड़ा होगा हाँ, खड़ा हो हवा गया। के आपके बहाव में। तो वही स्थिति है, अगर आपका समय चल रहा है, आपकी हवा चल रही है, तो आप बैठे भी रहेंगे तो आप स्टार बन जाएंगे। आपकी हवा नहीं चल रही, थोड़ा संघर्ष होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कामयाबी, सफलता आपके जीवन में मिल सकता है। लेकिन जब आपकी हवा चल रही है और आपके अनुरूप आपकी एनर्जी चल रही है, तो आप क्या देखते हैं? जीवन में सफलता का जो बन जाता है। अब यहाँ पर आप वही फ्लाइट के अंदर वही हवा में जा रहे हैं, तो उस हवा का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन क्या आपकी स्पीड को कम कर पाता है क्या? नहीं। तो जब आपके जीवन में ज्योतिष आपको अपग्रेड करके चार्टर्ड प्लेन दे देता है, जो साइकिल की यात्रा थी उसकी देख लीजिएगा, और जो चार्टर्ड प्लेन की यात्रा है उसको देख लीजिएगा। तो ज्योतिष आपके जीवन के स्पीड को बढ़ाता है और आपके जीवन में सफलता को देता है। बदल नहीं सकते ज्योतिष?
बिल्कुल नहीं, बदल नहीं सकता है। सिर्फ राह दिखा सकते हैं। ये भाग्य गलतफहमी है लोगों को कि एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। भाभ्यू मेट सके त्रिपुरारी, ये तो सिर्फ महादेव के हाथ में है। किसी परिस्थिति को बदलने की जो ताकत है वो महादेव के पास में है। ज्योतिष क्या करता है, महादेव तक आपको पहुंचा देता है। जो दावा करते हैं ऐसे लोगों से बचे। बिल्कुल बचना चाहिए। इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। क्या बात। इंसान जब जन्म लिया तो गॉड उसके इतने नजदीक थे कि बातें करता था, लेकिन उसकी ख्वाहिशें जब हुई कि मैं कर रहा हूं तो गॉड ने कहा भाई तुम ही कर लो, मेरा तो जरूरत है नहीं। सर हमने सुना है कि आप एनजीओ भी चलाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या विजन था आपको एनजीओ शुरू करने के पीछे? बहुत उत्तम प्रश्न है। उसके पीछे जब मेरा छठी क्लास में था, मेरा नाम काटा गया, तो मेरे हृदय में वेदना वो बचपन से ही चली आ रही थी कि वैसे तो मैं आज तक इसको किसी को बताया ही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इस पर बहुत अच्छा रिसर्च किया है। तो हम 650 बच्चों को एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चियां होती हैं जिनके विवाह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई वीडियो नहीं देख सकते। अगर कोई कभी किसी को आना है तो चल के दिखा दूंगा कि इन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। कहाँ पे सर ये? प्रयागराज में है। ओके। तो हम उसको उसका वीडियो आपको, या जैसे लोग कहते हैं ना, एक बेटी की शादी कराते हैं, एक केला भी लोग किसी को दान देते तो उसकी भी फोटोज हाँ, तो उसमें क्या है, उनका जो पुण्य फल है वो 7 जन्मों का पुण्य फल खत्म हो गया। गुप्त दान महादान होता है। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको पता भी ना चले, और वो ईश्वर को हजारों बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके अकाउंट में किसी ने, आपके मित्र ने पैसा भेज दिया तो उसको कितने बार थैंक यू बोलेंगे? 5 बार 10 बार बोल देंगे। लेकिन किसी ने, अनजान व्यक्ति ने आपको भेज दिया और आपको पैसे की जरूरत है, आपके घर पे कुछ पैसे रख के चला गया, तो भगवान को कितनी बार? बहुत बार। आप जब बहुत बार बोलोगे तो जिसने रखा उसका संस्कार ठीक होगा कि नहीं होगा? तरक्की होगी, हर चीज होगी, बढ़ोतरी होगी। आज जब आपके मैं मित्र हूं और आपने मुझे थैंक यू बोला, तो मेरे अंदर अहंकार भी आएगा ना। अरे एहसान। हाँ, कि मैंने इसके लिए किया है। तो उस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। तो जब भी दान करते हैं, अब जैसे हम 22 नवंबर को हमने 40 बेटियों की शादी किया। लोग गए, घूमते रहे, फोन मना कर दिया कि आप फोन लेके नहीं आ सकते, ये सब मेरे घर की बच्चियां हैं। जब उस स्थिति में आप जीते हो, बैरागी हो जाते हैं, जो ज्योतिषी को ये पता चल जाएगा कि मेरे जीवन का इतना समय मेरे पास बचा है, वो बैरागी के हर अवस्था में रहेगा। वो चाहे बॉलीवुड में रहेगा, चाहे हॉलीवुड में रहेगा, वो क्लब में भी रहेगा, तो भी वहां पे ईश्वर को क्रिएट कर देगा कि ईश्वर उसके साथ में। तो इसलिए जो मेरा आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट एक एनजीओ है, हमने उसको एजुकेशन के लिए उसको बनाया था कि हम जो भी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं जिनका नाम काट दिया जाता है, तो उनकी एजुकेशन हमारी महारानी जी की तरफ से, माता रानी की तरफ से, और वो अभी तक चल रहा है। 7-8 साल 10 साल हो गया है, और आगे भी ऐसे चीजें करते रहेंगे। सर बचपन में आपके ग्रैंड मदर का आपके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस था। जी जी क्या उनसे बहुत आपने सीखा? तो बहुत सारी चीजें होगा, सबसे कमाल की चीजें क्या थी जो अभी भी अप्लाई करते हैं आप? मोटिवेट करना, और उनके जैसा इंसान हमने जीवन में नहीं देखा। जब मेरा नाम काट दिया गया तो उन्होंने, जब मैं रो रहा था 2 दिन, तो उन्होंने मुझे ऐसा मोटिवेट किया कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम देखना, तुम बहुत विद्वान बनोगे और तुमको पूरी दुनिया जानेगी, कितने त्रिकालदर्शी होंगे। और उनके जैसा इंसान, जैसे कोई हादसा चाइना में हो गया, चाइना से अपना कुछ लेना देना भी नहीं है, और उनको पता चल जाए कि चाइना में कोई किसी का घर गिर गया, तो रोने लगते थे। हमने कहा आप चाइना जानती हो, चाइना उसको मिले हो? तो ऐसा इंसान तो हमने जीवन में नहीं देखा। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे समझाया, वो है ना कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो उसमें जब नाम काट दिया जाता है, तो वो जब मुझे फेम मिलने लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि उनका जो मुझ पर इतना कृपा था, और उन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया। नहीं तो हम गलत मार्ग पर भी जा सकते हैं ना, क्योंकि जब आदमी होपलेस होता है तो गलत मार्ग पर जाना बहुत आसान होता है। तो उन माताओं को समझाना चाहता हूँ, मेरे भाई बहन को समझाना चाहता हूँ, जब लाइफ में थोड़ा भी परेशानी आए तो निराश नहीं होना है। उस समय एक अच्छे गुरु को ढूंढ लो। एक अच्छा टीचर हो सकता है आपकी माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में। उसकी सुनो, और सिर्फ उसी की ही सुनो जो तुमको मोटिवेट कर रहा हो। नेगेटिव इंसान की मत सुनो। जो आपको नीचे गिरा रहा हो, आपको डाउन कर रहा हो, उसकी बिल्कुल नहीं सुनना है। आप जो अच्छी बातें करे आपके जीवन में करे, आप तो बन ही जाओगे।
वैभव दान बोला ना आपको मैंने, जी जी। तो जो वैभव आपके जीवन में दे कि आपका बहुत अच्छा होगा, आप वहां पे जीत जाएंगे। वो पल आता है 2 महीने 4 महीने का, वो पल आपकी लाइफ से निकल गया, फिर आप स्टार है। तो जब मैं भी उनसे जो प्रेरणा लिया मेरी दादी जी से, जो मेरे पास भी आते हैं, इतने सारे एक्ट्रेस आते हैं बेचारे बहुत परेशान होते हैं, मैं बोलता हूँ आपका इस समय आ रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? तो रो के जाएंगे कि आज तो मेरे ऐसी स्थिति थी। हमने कहा देख लेना। और फिर मैं क्या देखता हूँ कि जो महारानी जी ने उनको विश्वास दिया, उनका टाइम उस समय लो ही रहता है, लेकिन 4 महीने बाद वो मिठाई का डिब्बा लेके आते हैं, नहीं नहीं आपने मुझे बोला था, ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। कितनी बार हमने देखा कि उनकी दशाएं बहुत खराब चल रही थी, मैं अपने बहुत चमत्कारिक, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, और उनको हमने मोटिवेट कर दिया कि नहीं आप जाइए फला फला उपाय कर दीजिए, और उनकी लाइफ में वो चमत्कार हो जाता है। तो क्या होता है, महादेव का वचन आता है कि भाव भरोसा और भक्ति। माता जी कहते बिन विश्वास भगति नहीं हुई, मैं पहले एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसको जज करूंगी। और महादेव कहते हैं विश्वास करिए, भाव लाइए, भाव से आपको विश्वास हो जाएगा, विश्वास से आप भक्ति करिए, आपके लाइफ में फल आएगा। तो मैं महादेव को ज्यादा मानता इस जगह पे, क्योंकि माँ से बोलता हूँ अगर जब तक ट्रस्ट करेगा, विश्वास करेगा, एक्सपेरिमेंट मुझ पे करेगा, तब तक उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो कितनी बार हुआ कि दशाएं उनकी बहुत खराब चल रही है और लगता है बहुत जीवन में उनकी वेदना परेशानी रहने वाली है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि 2 महीने में चमत्कार हो जाता है, 3 महीने में चमत्कार हो जाता है। तो करने वाला क्या है? रहीम जी कहते हैं ना, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे तासो नीचे नैन। जो लोग क्रेडिट हमको देते हैं, हमें पता है उसका स्टार्स खराब है, फिर भी उसको चमत्कार हुआ है, तो ईश्वर का चमत्कार है। उसका जो विश्वास मेरे प्रति है कि आचार्य जी ने अगर ऐसा बोल दिया है, तो अब मेरे को कोई कुछ मेरा बुरा हो ही नहीं सकता, मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। कितनी बार ऐसे बोल देता हूँ, नेक्स्ट मंथ मैं आपको बहुत अच्छा, बिना कुंडली देखे, माताएं बोलती है ना बेटा देखना आपकी बार तुम्हारा, तुम तो आईएएस बन ही रहे हो। माँ का जो दिल होता बता देता है कि मेरा बच्चा आईएएस अधिकारी बनने जा रहा है। उससे बड़ा हीलर कोई नहीं है। तो उसमें क्या है, माँ ने जो बोला उस पर आपका विश्वास कितना है, किसी गुरु ने आपको बोला उस पर आपका विश्वास कितना है। और विश्वास अगर आप करके मेडिसिन भी खा लेते हैं, तो आप है तो मिट्टी ही ना भाई, चूना ही तो है, सफेद दवाई, लेकिन उसमें विश्वास होता है कि नहीं। एक गांव के अंदर किसी को जब बिच्छू डंक मारता था, तो उसको झाड़ने के लिए बुलाते थे ना, झाड़ा लगाते थे। तो क्या बोल रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है? वो बोले दर्द खत्म हो गया। सारा खेल विश्वास का है, बिन विश्वास भगत भगत नहीं हुई। माता जी कहती हैं, पिताजी कहते हैं भाव भरोसा और भक्ति, भाव लेके आइए, भरोसा हो जाएगा। भरोसा से जो आप भक्ति करेंगे, कर्म करेंगे, उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय। ये टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बीच क्या फ्यूचर में कोई ब्रिज बन सकता है? बन रहा है। किस तरह से आप देखते हैं? नहीं नहीं, देखो कितना एडवांस है। पहले हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता था, एक कुंडली बनाने के लिए 2 दिन लगते थे। अब एक कुंडली कितने सेकंड में बन जाती है? 10 सेकंड में कुंडली बन के। फलादिश तो हम अपने आधार पे करते हैं। क्या टेक्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को रिप्लेस कर देगा? 100 जन्म में नहीं। आप एक नंबर डाल सकते हो उसमें, लेकिन फलित टेक्नोलॉजी कभी नहीं कर पाएगा। फलित तो आपका ब्रेन जो है, आपकी आपकी जो साधना, फलित क्या होता है, आपकी साधना क्या है, आपकी साधना से आपको फलित जो दे रहे हैं उसमें आप सार्थक है। आपकी साधना ही आपको क्रेडिट देती है। जस और अबजस जो है, कहते हैं सुनो देव भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधियात। हम सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं, उस डायरेक्शन में बोल देंगे कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था यहाँ पे है, पेट्रोल पंप यहाँ पे है, आपको यहाँ रुकना है, यहाँ से जल्दी निकल जाना है, ये जंगल में आपको परेशानी है। हम उसका कार्य कर सकते हैं। और उसके लिए जो हमारी गाड़ी का जो स्पीड नंबर होता है ना, वो साइंस बता सकता है। 100%। लेकिन क्या उस गाड़ी को उठा के कोई ले जाके रख सकता है क्या? उसका भी तो आधार चाहिए ना। जी। तो बिना आधार के अगर हम जीवन चलाते हैं, तो सब शून्य है भैया। दोनों, हम यही तो कह रहे हैं कि हम अपग्रेड हो रहे हैं ना, हमको होना चाहिए। जो हमारे यूथ एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, जो हमको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमको अपना कुछ बच्चे हैं जो आइडल मानते हैं, उन सबको भी बोलता हूं कि लेकिन बेटा अगर उस पर डिपेंड हो गए तो फेल हो जाओगे। टेक्नोलॉजी को वहां तक अपनाना है कि कैलकुलेशन आपकी अपनी हो, सिर्फ
आधार बन करके आपकी कुंडली जो 2 दिन लगते थे वो 2 मिनट में तैयार होके आ गई। लेकिन अपने ब्रेन के द्वारा उसको अगर आप फलित करोगे तो आप राजा हो। अगर उस चीज से आप सोचो उसी पे डिपेंड हो गए तो आप फ्लॉप हो जाओगे, क्योंकि आप क्या हो गए, आलसी हो जाएंगे, पढ़ना बंद कर देंगे। जी। तो आपको पढ़ना आवश्यक है। आखिरी दो सवाल लेंगे सर। सबसे पहले तो कोई ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू इंसान समझ सकता है घर बैठे कि मेरा अच्छा वक्त चल रहा है या बुरा वक्त चल रहा है? संस्कार बता देते हैं। नहीं, अगर आप खुद से जानना हो अपने बारे में नहीं, तो। मन का संस्कार आपका बता देता है। और खुद से नहीं, कहते हैं खुद से। जब आप, हमारे गांव के अंदर एक कहावत है कि आप बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हैं और सांप के मुख में हाथ डाल देंगे। हमारे बहुत सारे यूथ क्या करते हैं, कुछ जैसे उनको देख लिया कि मंगल की दशा लग रही है, अब शनि का टाइम चल रहा है, तो शनि पे हमारे बच्चे रात रात भर मतलब स्टोरी देख रहे हैं, रात रात भर वो आपका वीडियो यूट्यूब पे काफी वीडियो मिल सब कुछ जाते देख रहे हैं। तो आप बहुत भ्रमित हो जाएंगे। अगर हमें कोई रोग हुआ है तो चलो छोटा मोटा रोग के लिए माताएं बैठी हैं, वो इलाज कर देंगी। लेकिन कोई रोग हमें गंभीर है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं, किसी आचार्य के पास जाएं। वो आपको भ्रमित नहीं करेगा। अगर अपने आप से सब चीज अगर हम खुद ही करने लगेंगे, देखिए व्यवस्था हमारे भगवान ने कितनी बड़ी बनाया। धर्म का आपका डिपार्टमेंट दे दिया, कर्म का, हर आदमी की औरा देख के भगवान ने एक व्यवस्था दिया है। तो मैं डॉक्टर वाला बोलूं, मैं कैंसर का इलाज भी मैं खुद करूंगा, हार्ट का भी मैं करूंगा, पेट का भी मैं करूंगा, ब्रेन का भी मैं करूंगा, वो गंभीर हो जाएगा। तो मैं ये सलाह देता हूं कि एक तो जितने वायरल बाबा लोग हैं इनसे थोड़ा सतर्क रहें, और दूसरा खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें। कोई भ्रम आ रहा है तो जाके किसी सलाह ले। आचार्य से लें कि गुरुजी इसमें ऐसे ऐसे स्थिति है, क्या किया जाए। बहुत सटीक सरल चीज बता दी जाएंगी, आपको भ्रम लेने की जरूरत नहीं है। अब शनि जी चल रहे हैं तो हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं कि 800-900 वीडियो देख डाले हैं, उसमें आंखों पर आपका प्रॉब्लम आया। शनि जी तो चलो 29 तारीख को आएंगे, आप बोल रहे हैं सर दर्द चालू हो गया अभी से ही। तो सर दर्द का कारण समझना है कि रात रात भर जब बैठ के आप रील्स देख रहे हैं कि फला ज्योतिषी ये बोल रहा है, फला ज्योतिषी ये बोल रहा है, फला, मतलब सबका सही है। आप सोचो अभी से व्यवस्था नहीं है, हजारों वर्षों से व्यवस्था है कि 2.5 साल में राशि परिवर्तन शनिदेव जी करते हैं। कुछ लिए लोगों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के लिए बुरे होते हैं, लेकिन इसको इतना हाईलाइटेड कर दिया गया है कि लोग एकदम डरे हुए हैं। तो चलो आपके माध्यम से जो न्यूज़ जा रही है कि कर्म अच्छा करिए। अगर किसी को आपने बुरा बोल दिया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है, तो उसको आप माफी मांग लीजिए कि भाई मेरे से गलती हो गई। नहीं, शनि जी आएंगे तो एंजाइटी तो दे देंगे, परेशानी तो दे सकते हैं। आखिरी सवाल सर। वैसे भी बॉलीवुड से आपका गहरा नाता रहा है, बहुत सारे आपके जी जुड़े हुए हैं आपसे, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस। क्या सक्सेस जो होता है वह टेम्परेरी है, परमानेंट है? क्योंकि बहुत बीते सालों में हमने देखा है सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं एक्टर, फिर डाउन चले जाते 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। क्या सक्सेस टेम्परेरी है, लाइफ टाइम है? देखिए अभी, बॉलीवुड की नजर से आप नहीं, बताइए ये थोड़ा सा। धर्म का युग चल रहा है। धर्म क्या है, आपको भगवान ने राजा बना दिया, तो आपकी अगर नम्रता खत्म हो गई तो आपका पतन निश्चित है। यही तो हम बता रहे हैं ना। इतनी देर आज का जो एपिसोड हमारा हुआ है शनि जी पे हुआ है कि जब आपको भगवान फेम दे रहे हैं, ईश्वर फेम दे रहे हैं, क्योंकि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय। अगर आप किसी के जीवन में पीड़ा परेशानी का योग बना रहे हैं, अहंकार दे रहे हैं, तो जो भी चीजें मिलेगी वो बहुत कम समय के लिए मिलेगी। लेकिन गुरु क्या होता है, ज्ञान देते हैं। गुरु क्या है, एक टीचर, जो माँ है, कभी अपने बच्चे को अहंकारी बनते देखेगी क्या? कभी क्रोध उसके जीवन में देखेगी क्या? किसी का बुरा करते देखेगी क्या? तो जो गुरु है, आपके जीवन की माँ है, उसकी धारणा आपके प्रति कैसी है? अगर आपको भगवान फेम दे रहे हैं, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा विषय है और इतने सारे एक्टर एक्ट्रेस आए और जा रहे हैं, तो पहले के जो स्टार्स थे पहले के, वो कितने डाउन टू अर्थ हुआ करते थे। राजेश खन्ना, जी जी दिलीप कुमार। जी जी। तो आप अपने जीवन में अगर आपको भगवान ऑरा क्रिएट कर रहे हैं और आपको इतने बड़े स्टार बना रहे हैं, तो आपको अपने बड़ों से सीखना पड़ेगा। और अगर अपने जीवन में नम्रता रखते हैं, ईगो नहीं रखते हैं, अच्छे बुरे का परिचय आपके जीवन में रहता है, तो जो आपका फेम है आपका बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो फेम आएगा फिर चला जाएगा, फिर 2 साल बैठा देगा, फिर फेम आएगा, फिर 2 साल बिठा देगा। ये स्थिति आपके जीवन में बार बार रह सकती है। अभी आने वाला 5 साल, आप जो 3 अभी एक्टर चल रहे हैं,
तीनों खान एक तरफ कर दें हम, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, और दूसरी तरफ वरुण धवन, विकी कौशल हो, या और कौन अभी और चल रहे हैं, तीन चार नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन दोनों को क्या देखते हैं आप? क्या तीनों खान रिप्लेस कर सकते हैं ये लोग आगे वाले 5 सालों में? देखिए, ये धरती जो है वीरों से खाली नहीं है। पहले हर नए दिन नए वीर। एक दौर था, राजेश खन्ना साहब का दौर था, एक दौर था धर्मेंद्र जी का दौर था, एक दौर था अमिताभ बच्चन साहब का दौर था। तो ये तो परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। लेकिन अभी विक्की कौशल का तो हमने देखा है, हाँ, तो 4.5 साल का स्टार्स उनके बहुत अच्छे हैं। आगे के 4.5 साल। हाँ, 4.5 विक्की कौशल जी का बहुत अच्छे है 4.5 साल का। कार्तिक आर्यन का अभी थोड़ा सा उनका ग्रहों की स्थिति उनकी गंभीर है, लेकिन आने वाले 2026 से फिर उनका समय बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है। और तीनों खान को किस तरीके से आप देख? ठीक है, नहीं अभी तो सबका अच्छा चल रहा है, उनका बुरा नहीं है। इनका शाहरुख जी का तो दोबारा अपना टाइम स्टार्ट, पठान वो बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया है। आगे का सलमान खान का किस तरह देखते हैं करियर आप? नहीं, भी तो शुक्र में चंद्रमा का जो योग उनका हम देख रहे हैं बहुत अच्छा है लोगों को, और वो स्टार है, वो बहुत अच्छे इंसान है जो हमने उनको फील किया है। और जब चंद्रमा आते हैं तो लाइफ में कुछ भी परिवर्तन करा सकते हैं। रोमांस उनके जीवन में बहुत अद्भुत प्राप्त हो सकता है और मैरिज भी हो सकती है। शादी को लेके थोड़ा सा ब्रीफ देंगे, क्या देखते हैं आप उनकी शादी को लेके? देखिए, उनके क्योंकि ये सवाल बना हुआ है काफी। मैरिज का 4 बार उनका योग आया है, प्रबल योग आया है, लेकिन हम तो यही क्रिएट कर रहे हैं कि जो उनका रोमांस का समय चालू हो रहा है हाई लेवल का, जी, वो मैरिज ही करे अब की बार। ओके, संभव है। जी, संभव है। शुक्रिया, बहुत बहुत मजा आया विनोद जी आपसे बात करके। जी, आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे जो भी सवाल मैंने पूछा। कितना मजा आया सर? आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपकी पूरी टीम को दिल से आभार कि आपने इतना अच्छे शब्दों का और इतने अच्छे वातावरण का संचार किया। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में ऐसी यश कीर्ति का बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी।